अनार को जैसा कि कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, और मैं कहता हूँ 100 के हजारों बीमारियों को ठीक करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे विशेष एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसको बोलते हैं पुण्य का लेगिन। ये गजब का जो है एंटीऑक्सीडेंट है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो आपके कुछ पेरो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के कारण हमारे शरीर के ऊपर जो दुष्प्रभाव होता है उससे हमारी रक्षा करता है। तो ये जो है, इसके अतिरिक्त अनार में एक और बहुत जबरदस्त खूबी है कि अनार के रस में विशेष प्रकार के जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो हमारे खून की नलियों में जो मौजूद एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल जो लेयर्स होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उस एंडोथेलियल सेल्स में आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम होता है, और उस नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम को यह सक्रिय करता है, जिससे हमारी खून की नलियां बिल्कुल अंदर से चिकनी हो जाती हैं। कहीं किसी प्रकार की रुकावट है, वो रुकावट भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हृदय रोग के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसके लिए, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, आपके सभी प्रकार के यानी दिल की बीमारी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जो है यह कैंसर के लिए, कैंसर के कुछ खास ऐसे जो आपके शरीर के मार्कर हैं, उस कैंसर मार्कर को ये नियंत्रित करता है, नियोजित करता है, और कैंसर के लिए भी बहुत ही बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें खास करके रेमना ऑक्सीलेन, आपके ओलिगोसैकेराइड्स, जो विशेष प्रकार के जो है यानी फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, जो विशेष प्रकार का प्रीबायोटिक्स है, जो हमारे पेट में आपके बिफिडोबैक्टीरिया जैसे उपयोगी बैक्टीरिया को जो है ये यानी रक्षा भी करता है और उसे पैदा भी करता है, ओवर ग्रोथ करता है, जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को, जो हमारा गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, उस गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी को सही रखता है। तो इसलिए इस अनार को जब भी खाएं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसे चबा चबा कर उसमें जो फूड्स जो कुछ है, जो उसके बीज होते हैं, उसको भी चबा कर खाएं, तो ये पेट के लिए बहुत उपयोगी होता है। पेट के कब्जे को दूर करता है, पेट की इकोसिस्टम को सही रखता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी बहुमूल्य तत्व है। इसका जो पिगमेंट है, विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो काफी हमारे लिए उपयोगी होता है। इसका प्रयोग करना चाहिए। बुखार है, ज्वर में बहुत ही लाभदायक है, खांसी में बहुत लाभदायक है। जिनको खून की कमी है, एनीमिया है, उनके लिए ये दिव्य वरदान है। इसके अतिरिक्त रक्त संबंधी जितने भी बीमारियां हैं, वो सभी बीमारियों में आपके अनार जो है काफी उपयोगी होता है। आर्थराइटिस में बहुत उपयोगी है, ये एसिडिटी के लिए भी बहुत उपयोगी है, और इसका तो हमने खूब प्रयोग किया है ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी उल्टी रुक नहीं रही थी। तो ऐसे लोगों को हम अनार खिलाते हैं, और उसका बीज नहीं खिलाते हैं, कहते हैं उसको चूस करके रस ले लो और बीज को फेंक दे दो, तो उल्टी रुक जाती है। जो वोमिटिंग सेंसेशन नहीं रुक रही थी, वो वोमिटिंग सेंसेशन को जो है हम उसे रोकने में सहायक होते हैं। एक बार घटना घटी, एक पेशेंट था, उसको डिस्चार्ज होना था। अब उसको बीमारी तकलीफ भी थी, अब उसको जो है उल्टी हुए जा रही थी। अब वो कहा कि हम तो जा नहीं सकेंगे, तो हमने उसको उसी समय सुबह के समय हमने अनार मंगाया और कहा कि इसको चूसो, 15-20 मिनट तक रुको और फिर इसका प्रयोग करो। और सचमुच में कमाल का प्रभाव हुआ कि आराम से 1-1.5 घंटे में उसकी उल्टी रुक गई और काफी जो है वो स्वस्थ होकर के गया। तो ये जो है, ये उल्टी को रोकने में अनार जो है बहुत उपयोगी है, और इसको हम वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में करीब 46 साल हो गया, 47वां साल लगा है। तो ये ध्यान रखें कि 46 साल से इन आहारों का प्रयोग करके हमने इसीलिए पुस्तक लिखी है, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, जिसमें एक एक रोग में कौन कौन से आहार कैसे उपयोगी होते हैं। और इसके द्वारा भी, इस आपके मीडिया के द्वारा भी हम कोशिश करेंगे कि हर एक आहार की गुणवत्ता, क्वालिटी और
कैसे हम प्रयोग करें, कैसे हम इसका लाभ उठाएं। अब जैसे अनार को कई तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अनार को रस बना करके लें तो खास करके जो हाइपरटेंशन के रोगी होते हैं, ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, उनके लिए तो दिव्य वरदान है, क्योंकि ये रक्त वाहिनियों को यानी वेजो डायलेटर का काम करता है, जिससे रक्त का प्रवाह जो है अच्छी तरह से सुंदर ढंग से होता है। और एक नहीं, कई विश्व के माने हुए विश्वविद्यालयों में, रिसर्च सेंटर में इस प्रकार की रिसर्च हुए हैं, खोजी हुई है कि इसमें पाया जाने वाला नाइट्रेट, जो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटिक एंजाइम को सक्रिय करके और नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है, जिससे हमारा वेजो डायलेटर का काम होता है और रक्त का प्रवाह अच्छी तरह से बना रहता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कोई 3 महीने तक इसका प्रयोग करे, एक ही गिलास रस पिए और फिर देखे कि उसके शरीर पर कितना अद्भुत परिणाम आता है। तो ये आपके अनार का रस का प्रयोग, अनार के दाने का प्रयोग, अनार के कई इस प्रकार की जो है ना, आयुर्वेद में लोगों का इसका प्रयोग करते हैं। लोग इसके अनार दाना बनाते हैं, उसको खाते हैं, स्वादिष्ट भी बनाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी आहार को उसे अच्छी तरह से जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उसका प्रयोग करें, या तो उसे खाएं या उसका बहुत हुआ तो प्रोसेस ही करना है तो रस बनाकर पिए तो बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि रस बनाने से एक लाभ ये होता है कि अनार आप ज्यादा खा नहीं सकते हैं, एक खाएंगे, 2 नहीं खा सकते हैं, लेकिन 2 का आराम से रस निकल जाता है तो उसका रस आसानी से पीने में सुविधा रहती है और प्रेम से उसको स्वाद के साथ पी सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, रस में जो कंपोनेंट्स है वो काफी मात्रा में चला जाता है, जो रोगों को दूर करने में सहायता करता है। इसलिए रस हम कहते हैं कि रस ज्यादा लाभदायक है, ज्यादा उपयोगी है देन आपके इसके जो है। लेकिन वैसे किसी भी चीज को खाते हैं तो उसमें हमने कहा कि कई प्रकार के फ्रुक्टो ओलिगोसैकराइड्स हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। आपके जो है ना, जो क्या है, प्रीबायोटिक्स है, और ये हमारे पेट के जो इकोसिस्टम है, जो माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, उसको सुरक्षा करता है, उसको डिसबायोसिस नहीं होने देता है, बल्कि प्रोबायोसिस, प्रोबायोटिक जो है ना, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे उपयोगी जो है बैक्टीरिया पैदा करता है, और साथ ही साथ जो हिंसक बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं, उन्हें भी सही रास्ते पर लाता है। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ हमें वैसे लेना चाहिए, कुछ का रस पीना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ना, अनार का उपयोग हम बहुत, एक नहीं, वही यही कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, मैं कहता हूँ 1000 बीमारियों में, ये हर प्रकार की बीमारियों में बहुत उपयोगी होता है। अब जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज में भी हम अनार का हम रस नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अनार खाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम।